खबर के प्रायोजक हैं वैष्णो रेडीमेड गारमेंट्स। बेहतरीन डिजाइन, वाजिब दाम ही है बड़ी पहचान। बड़े बड़े महिलाओं व लड़कियों मतलब सभी तरह के रेडीमेड गारमेंट्स के लिए आज ही आए सेक्टर 7 जागृति विहार मेरठ। ठीक है ना। और पार्क की सफाई को लेकर तो आपके हाथ में कैमरा है, आप खुद ही देख सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई कहने सुनने वाली बात ही नहीं है। 80 रुपये कर दिया है, जो गाड़ी आती है उसके लिए, वो गाड़ी रुकती भी नहीं है, उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है। और वो 80 रुपये देने के लिए भी हम लोग तैयार है, पर हर इंसान तो नहीं दे पाएगा ना वो 80 रुपये। और जो गाड़ी वाले आते हैं वो इतनी जल्दी निकल जाते हैं कि उन्हें हम कूड़ा फेंक भी नहीं पाते। बहुत दिनों बाद मैं अभी इस पार्क में आई हूँ और मुझे बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि एक समय सच में यह पार्क में अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी, साफ़ सुथरा हुआ करता था, लेकिन देखकर मुझे ये लगता है कि वंस अपॉन अ टाइम वाली बात हो गई है। और यहाँ इतनी गंदगी है हर जगह। आरा मशीन के सामने बिल्कुल इतनी गंदगी। अभी 2-4 दिन पहले आए कि 80 रुपये दे दो। जब मम्मी ने कहा कि यहाँ कहीं झाड़ू नहीं लगती, पोटी पूरी गली में, एक तो कुत्तों ने इतने चिपट जाते सर कि कुछ हद नहीं। मैं खुद प्रेग्नेंट हूँ, अभी अपने मैम ने देखा था उस दिन, मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, अपने बच्चे के साथ जा रही, 4 कुत्ते मेरे ऊपर चढ़ गए। नमस्कार, रोजाना खबर चुनावी चौपाल में आज हम आ गए हैं न्यू मोहनपुरी के महाराणा प्रताप पार्क में। जी हां, महाराणा प्रताप सूरवीर थे, देश के महानायक थे, लेकिन यहाँ के पार्क बदहाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि महिलाएं बेबाक हैं और अपनी राय और अपनी समस्या बिल्कुल साफगोई के साथ बेबाक रख रही हैं, जो आप देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, पॉश इलाके में जागरूक महिलाएं, एजुकेटेड महिलाएं होने के बाद भी, तमाम शख्सियत होने के बाद भी पार्क की हालत बदहाल है। 5 साल शहर की सरकार रही, पार्षद रहे, लेकिन महाराणा प्रताप का पार्क का दिन नहीं बहुरे। सबसे बड़ी बात क्या है कि पार्क में गंदगी है, बेंच टूटे हुए हैं, लोग क्या करें, एस्मैकिए बैठे रहते हैं, तमाम महिलाएं परेशान हैं, लेकिन करे तो क्या करे। 5 साल शहर की सरकार में आज हम चुनावी चौपाल न्यू मोहनपुरी से आपको दिखाएंगे कि पार्क की बदहाल स्थिति के बाद इलाके में क्या क्या गंदगी है और क्या समस्याएं हैं और क्या अच्छाइयां हैं। तो आइए रूबरू होते हैं शहर की सरकार में न्यू मोहनपुरी से महिलाओं के साथ। नमस्कार, रोजाना खबर चुनावी चौपाल में आज हम आ गए हैं वार्ड नंबर 44 मोहनपुरी में, न्यू मोहनपुरी में। और यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि ये जिस तरीके से पॉश इलाके हैं, आप देख सकते हैं मकान और सब कुछ, ये पॉश इलाका है। लेकिन हम आपको अंदर का दृश्य दिखाएंगे, जहाँ पे हम चुनावी चौपाल करने जा रहे हैं, वहाँ पे क्या स्थिति है हम आपको दिखाएं। किस प्रकार से पार्क की स्थिति बद से बदतर है। यहाँ पे गंदगी का अंबार है, आप नीचे दिखाइए। यहाँ पे जिस तरीके से गंदगी है, सफाई नहीं है, यहाँ कूड़े डले हुए हैं। निगम पार्षद ने 5 साल में क्या काम किया है, यही हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पार्क पॉश इलाके का पार्क है और किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जंगल झाड़ यहाँ पे हैं और किस तरह से गंदगी है, आप साफ देख सकते हैं। यहाँ के निगम पार्षद हैं प्रसन्नजीत गौतम। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं है, लेकिन सच्चाई जरूर दिखाते हैं। पार्षद किसी भी पार्टी का हो, अगर काम नहीं करता है तो हम जरूर दिखाएंगे। यहाँ पे इसकी हालत कैसी हो रही है, यहाँ पे देखिए, क्या ये पार्क पॉश इलाके का पार्क आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे बिल्कुल गंदगी का अंबार है और तमाम चीज़ों को लेकर हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार से ये पार्क बंजर पड़ा हुआ है। एक पॉश इलाके का पार्क है लेकिन बंजर है। तमाम देख सकते हैं चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, गंदगी का अंबार है, सफाई बिल्कुल नहीं है। हम स्वच्छता की बात करते हैं, नगर निगम चुनाव स्वच्छता पर लड़ा जाता है, नालियों की सफाई, घरों की सफाई, कूड़े की सफाई, लेकिन पार्क की हालत, पॉश इलाके में पार्क की हालत बद से बदतर है। और आप इधर आइए, हम आपको दिखाएं जरा, जिस तरीके से हम यहाँ पे चुनावी चौपाल आज करने आए हैं, आज हम आपको बताएंगे यहाँ पे कितनी गंदगी है। चारों तरफ इतने कूड़े करकट जमा है कि बच्चे खेलेंगे क्या, कोई टहल भी नहीं सकता। तमाम चीज़ों को लेकर आज के चुनावी चौपाल में इस बदहाल पार्क से ही न्यू मोहनपुरी की विकास की गाथा बताएंगे या समस्या की फहरिस्त बताएंगे। देखते रहिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मेरठ की धड़कन रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 1.5 से 2 लाख लोगों के से बात करने का जो वादा किया हुआ है, हर जगह, हर गली मोहल्ले में, हर वार्ड में, हर कॉलोनी में महिलाएं बोलेंगी, पुरुष बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे कि निगम की सरकार
शहर की सरकार ने क्या किया, पूरे 5 साल शहर की व्यवस्था कैसी रही, उनके इलाके में नालियों की सफाई को लेकर और जन समस्याओं को लेकर, पार्षद के 5 साल के कार्यों को लेकर हम सीधे जनता से रूबरू होते हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, सीधे जनता। तो आज हम आ गए हैं वार्ड नंबर 44 न्यू मोहनपुरी। न्यू मोहनपुरी में जागरूक लोग हैं, यहाँ पे पौष इलाका कहा जाता है, ऐसे में यहाँ की समस्याएं नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि पार्षद को लेकर यहाँ पे जो मैंने आपकी पार्क की स्टोरी दिखाई है वो वाकई दुख भरी कहानी बयां कर रही है कि पार्क में टूटे हुए बेंच, गंदगी चारों तरफ, यानी पौष इलाके के बीच में महाराणा प्रताप पार्क में गंदगी का अंबार है। अगर निगम पार्षद देख रहे हैं तो इस पार्क में आके भी वो मुआयना कर सकते हैं। आज हमारे साथ जागरूक महिलाएं हैं रोजाना खबर चुनावी चौपाल में, और आज हम सीधे महिलाओं से बात करेंगे, डोर टू डोर कूड़ा उठता है कि नहीं, सफाई होती है कि नहीं, 80 रुपये जो निगम की प्रक्रिया ये प्राइवेटाइजेशन के बाद वो सही है या गलत है, नालियों की सफाई को लेकर, पार्षदों के हर काम को लेकर शहर की सरकार में हम सीधे रूबरू होते हैं यहाँ की महिलाओं से। कैसी हैं आप? क्या लगता है 5 साल शहर की सरकार, महिला मेयर थी, आप महिला हैं, आप आज अब बता दूंगा चुनावी चौपाल सिर्फ महिलाओं को लेकर मैं कर रहा हूं ताकि महिलाएं, शहर की महापौर की बड़ी हनक होती थी एक समय में, अंग्रेजों के ज़माने से लेकर कुछ साल पहले तक, लेकिन 5 साल मेयर की एग्जिस्टेंस दिखाई नहीं दिया। क्या मानती हैं 5 साल मेयर की भूमिका दिखी भी महिला थी महिलाओं को? मैंने कभी उन्हें अपने इस एरिया में वार्ड नंबर 44 में नहीं देखा जी, ठीक है ना। और पार्क की सफाई को लेकर तो आपके हाथ में कैमरा है, आप खुद ही देख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई कहने सुनने वाली बात ही नहीं है। 80 रुपये कर दिया है, जो गाड़ी आती है उसके लिए, वो गाड़ी रुकती भी नहीं है, उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है, और वो 80 रुपये देने के लिए भी हम लोग तैयार है, पर हर इंसान तो नहीं दे पाएगा ना वो 80 रुपया। आपने जिस हिसाब से पैसा बढ़ाया है, सुविधा भी तो दीजिए। जिस दिन बारिश होगी आप खुद ही आकर देखिएगा, नाली की सफाई के लिए मैंने कहा ना, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, चीज़ें खुद ब खुद बयान कर रही हैं अपना हाल। बिल्कुल जागरूक महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, सच्चाई बयां कर रही हैं। पार्षद 5 साल पार्षद ने महाराणा प्रताप पार्क, वाकई महाराणा प्रताप के नाम सुनते रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इस पार्क को भी बदहाल करके रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात क्या है कि डोर टू डोर कूड़ा उठने, म्यूजिक बजाते हुए आते हैं, संगीत बजाते हुए तेजी से निकल जाते हैं। प्राइवेटेशन के बाद 80 रुपये चार्ज कर दिया गया है। क्या मानती है आप शहर के विकास को लेकर, आपके इलाके के विकास को लेकर? मैं मानती हूँ कि नहीं हुआ यहाँ विकास जैसे होना चाहिए था। आप पार्क देख रहे हो कि इसकी बिल्कुल भी सफाई नहीं है, और जो गाड़ी वाले आते हैं वो इतनी जल्दी निकल जाते हैं कि उन्हें हम कूड़ा फेंक भी नहीं पाते। मतलब 80 रुपये जो किया वो ठीक है आपकी नज़र में? ठीक है, लोग कुछ दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं दे पाते हैं, सोचते हैं कि मतलब ठीक है किसी और को, मतलब ऐसे ही कूड़ा गलियों में। जिस तरीके से लगातार महिलाएं मोहल्लों से लेकर शहरों की सरकार, मेयर की सरकार को लेकर लगातार जागरूक हैं, तत्पर हैं, तभी रोजाना खबर चुनावी चौपाल में आज हमारे साथ शहर की सरकार पर बोलने के लिए खड़ी हुई हैं। नमस्कार पायल जी, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप डॉक्टरेट आपने किया हुआ है, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, जागरूक हैं, तमाम चीज़ों को लेकर बेबाक राय रखती हैं। इस महाराणा प्रताप में आकर मुझे बड़ा दुख हुआ। नाम के हिसाब से जिस शख्सियत के नाम पे पार्क का नाम है, गंदगी का अंबार, बेंचें टूटी हुई हैं, तमाम व्यवस्थाएं दिख रही हैं, क्या समझती हैं आप? हाँ, बहुत दिनों बाद मैं अभी इस पार्क में आई हूँ और मुझे भी बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि एक समय सच में यह पार्क में अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी, साफ़ सुथरा हुआ करता था, लेकिन देखकर मुझे यही लगता है कि वंस अपॉन अ टाइम वाली बात हो गई है। और यहाँ इतनी गंदगी, हर जगह कूड़े का ढेर है, बाहर भी कूड़े का ढेर है, तो यह यहाँ की व्यवस्था को अव्यवस्था को दर्शाता है। क्या लगता है कि एक छोटा सा इलाका होता है पार्षद का, वो चाहे तो हफ्ते में एक एक घर में जाके वो डोर टू डोर बजा के भी घूम सकता है, ये करना क्यों नहीं चाहते हैं? आखिर जीतने के बाद मनसा क्यों खराब हो जाती है? अब देखिए, यही वजह है कि हमारा ना चुनाव प्रक्रिया से हम आम लोगों का मोह भंग होने लगता है, क्योंकि जब हम जिस काम के लिए वोट देते हैं और जब हम नहीं जीत पाता है प्रत्याशी, और प्रत्याशी जीतने के पश्चात काम नहीं करता है अपने भाग में, तब हमें दुख होता है। और आप देख सकते हैं कि न सिर्फ यह पार्क की अव्यवस्था है, बल्कि आप बाहर जाएंगे तो नालियाँ बिल्कुल बजा रही हैं, जगह जगह पे आपको कूड़े और पॉलीथीन का ढेर मिलेगा। हमारे घर के पीछे, इस पार्क के ठीक पीछे एक जगह है, वहाँ पे आसपास के लोगों ने डेयरी का कूड़ा वगैरह सारा डाल रखा है, बराबर में जो ये बैंक्वेट हॉल के बराबर में है, और उसके सारे मच्छर और गंदगी की स्मेल हमारे घरों में आती है। बिल्कुल, आप चाहे लाख दावे कर लें स्वच्छता को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन जिस तरीके से लोग बदलना नहीं चाहते, नगर निगम के अधिकारी, विधायक,
मंत्री, मुख्यमंत्री पब्लिक को टच नहीं करना चाहते। नहीं तो शहर में डेयरियों को लेकर कई बार नगर निगम कार्रवाई कर चुका है, लेकिन डेयरियां फिर भी चल रही हैं। क्यों? वोट बैंक की राजनीति है। मैं समझता हूं इस चीज़ को लेकर कि जिस तरीके से महिलाएं जागरूक हैं, क्या लगता है शहर की सरकार 5 साल महिला मेयर थी, महिलाओं के हनक को लेकर कुछ अंदर से दम आया कि महिला शहर की, मेरे शहर की महिला मेयर है? देखिए, जो पार्क की स्थिति तो सब बता ही रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जितनी स्ट्रीट लाइट यहाँ लगी हुई है वो बहुत सी जलती ही नहीं है। रात को कितनी प्रॉब्लम होती है, अंधेरा होता है कॉलोनी में पूरी, कितना दुख होता है हमें। जब भी इस पार्क की सफाई हुई है, पैसे लेकर हुई है, अलग से कराई गई है पैसे लेकर, वैसे सफाई नहीं हुई इसकी कभी भी। बिल्कुल। आपको क्या कहें, मतलब विधायक, पार्षद माइक्रो लेवल पे होता है, फिर विधायक, फिर सांसद, फिर मुख्यमंत्री, लेकिन तमाम चीज़ों को लेकर जिस प्रकार से अव्यवस्था है, आप क्या समझती हैं? मैं बिल्कुल सही नहीं समझती है ये चीज़ें, तो जो अव्यवस्था चल रही है जी, हाँ, परेशानी को लेकर। मेयर तो यहाँ कभी हमने उनके दर्शन ही नहीं करे। पार्षद को पहचानती है? नाम क्या है पार्षद के? हाँ, क्या नाम है? प्रसन्नजीत। तो कभी आते हैं आपके, आए मतलब उस इलाके में घूमते नजर आए, रोड पे घूमते नजर आए? नहीं, बस क्या लगता है माता जी, आप आगे आइए, क्या कहती हैं आप? क्या पार्क बिल्कुल गंदगी का अंबार है, और क्या कहना है? कुछ तो बोलिए पार्षद को लेके, मेयर की सरकार को लेके। नहीं, पार्षद दिखाई देता है, काम करता है पार्षद, ऐसी बात नहीं है। और एकदम तो काम नहीं हो सकता ना, एक आदमी के नहीं होता है, एक चैनल से ही काम होता है ना। नहीं, 5 साल में पार्क की स्थिति देख के तो मैं खुद ही दंग हूं कि पौष इलाके में पार्क की हालत कैसी है। यहाँ तमाम चीज़ों को लेकर महिलाएं हैं यहाँ पे, और क्या महसूस करती हैं आप? सर, हमें देखिए, ये डेयरी की वजह से नाली हमारी बिल्कुल बंद रहती है, और बरसात में इतना बुरा हाल होता है कि पानी हमारे घर के अंदर होता है। अच्छा, बिल्कुल। गोबर की वजह से नालियाँ जाम हो जाती हैं। गोबर की वजह से, कूड़े की वजह से हमारी तरफ की नाली कभी साफ नहीं होती, उस पर कभी कोई ध्यान नहीं देता, कुछ नहीं होता इस तरफ। पार्षद जी, अगर आप खबर देख रहे हैं, मेरा इरादा बिल्कुल नहीं है कि किसी के मुंह में अपनी आवाज़ ठूंस के डाल के हम बात निकलवाएं। हम जेन्युइन तरीके से आते हैं, अपने फ्लैक्स लगाते हैं और लोगों से बात करते हैं। हम मुस्लिम बस्ती कोटला में गए, आज ही गए, अब न्यू मोहनपुरी जो पौष इलाका, वहाँ भी आए। समस्याएं हैं तो बात निकली है तो आप तक पहुँच। हमारे एक तो ना पीछे की जो रोड है, हमारी कोठी के पीछे बिल्कुल इतना गंदा पड़ा है, पूछो मत। कितनी दफा कह दिया, कोई सफाई करने नहीं आता। क्या नंबर क्या है? 168। अच्छा, वहाँ गंदगी बहुत है, बहुत ज्यादा। पीछे चलो आप और अभी देख लो। तो पार्षद जी का नंबर, मोबाइल नंबर नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, ना नंबर है ना कुछ है। तो जब वोटों की जरूरत पड़ती है तो 10 दफे आते हैं, जो कूड़ा उठाने की वो आती है बारी। तो हम परसों के दिन मैंने कहा कूड़ा ले जाओ, रुक जाओ, अंदर से लेके ही तो आएंगे कम से कम, है, या तुम भागे चले जाओगे। बोले 80 रुपये दे, पर्ची कट रही है। मैं कहा 80 रुपये की कोई बात नहीं, मगर तुम बैल बजा के कूड़ा लोगे। पहले कहते थे हाउ टैक्स में आएगा, अब बोले 2 महीने का पहले एडवांस दे दो, फिर 80 रुपये महीना दे दो। ये 80 रुपये महीना जो किया है कूड़ा उठाने के लिए, सरकार क्या क्या चीज़ का पैसा लेगी रोड पे चलने के? पता नहीं है, हमसे आके कहा ना, पहले कोई नोटिस आया ना कुछ आया, 80 रुपये दे दो। 80 रुपये की कोई बात नहीं है, मगर कूड़ा तो उठाए टाइम पे। बहुत सही माता जी, बहुत सही बात कह रही हैं कि आपको हम चुनते हैं, सेल टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, तमाम चीज देते हैं, और लगातार हम इनकम टैक्स भी देते हैं, सब देते हैं। आप सरकार हो भाई, एक घर का कूड़ा नहीं उठवा सकते? मोदी योगी के राज में स्वच्छता पर जोर दिया जाता है। पहले कहते थे नेशनल हाईवे पर चलने के लिए, नेशनल हाईवे पर चलने के लिए आप भी वहाँ टोल टैक्स लेते हैं। घरों के कूड़ा न उठने के साइड इफेक्ट इतने हैं कि लोग पन्नियों में कूड़े को रखते हैं, रात के 12 बजे जाके रोड पर डाल देते हैं। मैं भी दिखाऊंगा, ये विजुअल दिखाऊंगा जी। गाड़ी रोज आती है, मगर बैल बजाएगी, गाने गाती निकल जाती है, रुकती नहीं है। कहाँ पे रहती हैं आप? जी, हम यहाँ पीछे रहते हैं। क्या समस्या क्या है सर? आरा मशीन के सामने बिल्कुल इतनी गंदगी। अभी 2-4 दिन पहले आए कि 80 रुपये दे दो। जब मम्मी ने कहा कि यहाँ कहीं झाड़ू नहीं लगती, पोटी पूरी गली में, एक तो कुत्तों ने इतना परेशान कर रखा। यहाँ पे भी आप पूरे पार्क में राउंड लगा के देखेंगे कि पोटी इतनी कर रखी है कुत्तों ने कि हद से ज़्यादा। फिर गली में कुत्तों पे भी रोटी ना डालो, बोलते हैं कि कुत्ते पाल रहे हैं तो तुम पोटी साफ करो इनकी। पहली बात तो ये है। फिर ये गाड़ी वाले आते हैं कूड़े के लिए, जैसे हम डस्टबिन लेने अंदर गए, बिल्कुल एकदम फर्राटे से निकल जाते हैं। फिर हमें 2 दिन और इंतजार करना पड़ता। पन्नियों में उसे भरो, गीला अलग सूखा अलग। हमारे घर में भी तो गंदगी होती है, छोटे बच्चे हैं, इन्फेक्शन फैल जाता है। चलो वो बात भी रही। आए कि 80 रुपये दे दो। मम्मी ने कहा झाड़ू लगा लो, फिर 2 महीने पीछे ये लगा लो तुम कि उसी दिन झाड़ू लगी गली में, उसके बाद कोई झाड़ू नहीं। अभी भी आप चलो, गेट पे कूड़ा पड़ा होगा, एक तरफ लगाएंगे, दूसरी तरफ गली के छोड़ देंगे कि पैसे दो, ये फ्री में थोड़ी आ रही। अरे फ्री में नहीं आ रही, हम GST लो, तुम कुछ भी लो, तुम लो, पर लेकिन सफाई तो करो।
घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, मच्छर इतने हो रहे हैं घर में। पार्क की हालत तो आप देख ही रहे हो। गली की आरा मशीन के आगे अभी कुछ दिन पहले कूड़ा जलाया, फिर कूड़े की गाड़ी यूँ भाग जाती, लोग रात के टाइम लाएंगे वहाँ पे ढेर लगाएंगे, फिर वही हालत हो जाएगी। 2 दिन सफाई दिखेगी, तीसरे दिन बिल्कुल वही कचड़ खाना लगेगा। लगता ही नहीं कि हम शहर में रह रहे हैं या फिर गांव में। तो शुद्ध हवा शुद्ध पानी तो है सर, कम से कम यहाँ तो वो भी नहीं है। इन बहन जी की बात सुन के मैं स्पीचलेस हो गया। पास में डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का आवास है। राजनीति की बात नहीं करूंगा। और इस खबर को अपर नगरायुक्त से लेकर तमाम विधायक पार्षद भी देखेंगे और देखते भी हैं रोजाना खबर को। लेकिन इस महिला की बात सुनिए, क्या कूड़े की गाड़ी में अगर 80 रुपए देने के बाद आप आगे निकल जाएंगे, कूड़ा कैसे निकलेगा? सर ये गाय वालों ने क्या कर रखा, चलो तुम गाय रखो, डेयरी रखो, सही बात है, दूध भी पीना है, बच्चों को भी पीना है, हमें भी पीना है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, रात के अंधेरे में जो खाली प्लॉट होगा वहाँ पे ठेला पलटा के चले जाएंगे। और नालियों में इतना गोबर भरा हुआ है, इतने मच्छर हुए हैं कि सर अभी 1-1.5 महीना हो गया, बुखार इतना हो रहा। बच्चों को क्या, हमें क्या, किससे हो रहा है? ये गंदगी से तो हो रहा है। तुम गाय रखो, तुम उस गोबर को बेचो, तुम उस गोबर को लगा लो, अपना कुछ ठेला वेला लगा लो, खाद के लिए गाँव भेज दो, पैसे कमाओ। ऐसे क्यों डालते हो हर जगह? कोई कहीं फेंक देगा, कोई कहीं फेंक देगा, और फिर बोले तो लड़ने के लिए सब तैयार हो जाते। कुत्तों पे बोलो तुम कि कुत्ते इतने चिपट जाते सर कि कुछ हद नहीं। मैं खुद प्रेग्नेंट हूँ, अभी अपने मैम ने देखा था उस दिन, मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, अपने बच्चे के साथ जा रही, 4 कुत्ते मेरे ऊपर चढ़ गए। और बोलो तो जिसके घर में वो रखवाली करते हैं, मतलब भौंकते हैं, वो जिसके लिए वो लड़ने को आ जाता है कि तुम कहाँ रहती हैं? आपका मकान नंबर क्या है? हमारा मकान नंबर 409/3, हम यहीं न्यू मोहनपुरी पीछे ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि शर्मा है। सच बताऊं, अभी तक मैं करीब 7-8 हजार लोगों से बात कर चुका हूं। तो सर हमारे 18 साल की पत्रकारिता भी कर चुका हूं। मेरठ में रोजाना खबर ब्रांड भी चला रहा हूं। मेरठ से लेकर प्रयागराज तक चुनावी चौपाल भी कर चुका हूं। लेकिन जितनी साफगोई से बेबाक इस महिला ने बात रखी है, अगर आप अधिकारी हैं, अगर आप पार्षद हैं, अगर आप विधायक हैं और ये खबर देख रहे हैं, इस महिला के घर पे आकने की जहमत उठाइए। सर सुनिए इस महिला की बात को, क्या कह रही हैं। ये कुत्तों का भी नगर निगम वालों का काम है। ये कुत्ते इतने खराब है, हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे नोच लेंगे। अभी ट्यूशन में जाती है एक पानी वालों की, वो मैम के पास आती थी वो लड़की, उसकी फ्रॉक ऐसे चितड़े कर दिए कुत्तों ने। उसके भाई को यहाँ से भी काट लिया, यहाँ से भी काट लिया। अब मैं उस दिन छाता ना होता मैम तो वो मेरे पे चिपट गए थे। ये भी तो नगर निगम वालों का काम है। हम मानते हैं वो अबोल पशु है, वो जानवर है, हमें पता है, हमें उन्हें मारना नहीं। लेकिन एनजीओ वालों का तो कुछ काम बनता है, मोदी जी का भी कुछ काम बनता है आगे। मोदी जी क्या करें एनजीओ वाले? नहीं, आगे से तो वही परमिशन देंगे, वो भी तो देखे कि क्या हो रहा है। वो हमें वो चीज़ दिखा रहे हैं जो नहीं हो रहा। भाई यहाँ गंदगी पड़ी है, नगर निगम वालों पे थोड़ा तुम कसो, ताना कसो, भाई सफाई करवाओ गलियों में भी। जब से ये जिस दिन हमारे गली में वो एक लेडीज़ आई थी, लड़की वो या लेडीज़ थी वो, कि 80 रुपये की पर्ची काटो, अब कूड़े वाले गाड़ी के 80 रुपये देने पड़ेंगे, उस दिन झाड़ू लगी सर। वैसे हमारी गली, मैम से पूछ लो, मैम भी उसी गली में रहती है। इतनी गंदगी थी गली में, कुत्तों ने पूरी पोटी ऐसे भर रखी थी गली। पीछे से भी मांग रहे हैं पैसे तो। बिल्कुल बड़ी दुख दर्द वाली बात है कि मेरठ पिछली बार स्वच्छता में 45-47 नंबर से 27वें स्थान पे आ गया। लेकिन ये इनकी बातें सुन के आपको झूठी लगती होंगी, क्योंकि मेरठ में सफाई व्यवस्था को लेकर, तमाम कूड़े करकट को लेकर जिस प्रकार से एक धारा प्रवाह के रूप में जो समस्याएं अंदर, जो एक आग है, वो निकल के सामने आई है। मैं रोजाना खबर के माध्यम से मेरठ के नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, पार्षद, सफाई सुपरवाइजर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो यहाँ के विधायक हैं रफीक अंसारी, उन तब से निवेदन करता हूँ सबसे कि एक बार इस महिला से आकर आप मिलिए और समस्या जानने की कोशिश कीजिए। कागजों में मेरठ स्मार्ट सिटी है, मेरठ में गड्ढे भरे हुए हैं, पार्कों में गंदगी का अंबार है, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन आप 47वें स्थान से 47वें स्थान से 27वें स्थान पर आ जाते हैं। सोचने की जरूरत है। तमाम चुनावी चौपाल आज इन महिला ने मुझे आज स्पीचलेस कर दिया। बदलिए, आपको सत्ता है आपके पास, आप अधिकारी हैं, आप पार्षद हैं, आप विधायक हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हम दिखा सकते हैं। आप वोट इन्हीं से लेते हैं
समस्या का समाधान भी इन्हीं का करना पड़ेगा। बात बुरी जरूर लगती है जब कोई पत्रकार बोलता है तो उसे किसी पार्टी और किसी संगठन में बांध दिया जाता है, लेकिन अगर आप सच्चाई देखना और सुनना चाहते हैं तो धरातल पे आके देखिए। आपने कूड़े की गाड़ी के 80 रुपये चार्ज कर दिए, फिर भी वो गाड़ी वाला कूड़ा नहीं उठाता है। इससे अच्छा है तो जो मोहल्ले में ठेले पे कूड़ा ले रही हैं महिला, उनको देने में फ़ायदा है। आप कूड़ा उठाने तक के पैसे ले रहे हैं, सड़क पर चलने तक के पैसे ले रहे हैं और बात विकास की कर रहे हैं। न्यू मोहनपुरी से चुनावी चौपाल में जो जितनी बातें आई हैं वो पार्षद से लेकर अधिकारी तक देखें और समझें कि विकास कहाँ पैदा हुआ है या विकास पैदा ही नहीं हुआ। मितांश मीडिया सॉल्यूशंस, यानी बोले तो MMS, डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन, इवेंट्स, मतलब सब कुछ। कॉल कीजिए 8791601188 पर।